यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी पर पंजाब सरकार जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। दरअसल मुख्तार अंसारी जब रोपड़ की जेल में था तब कोई गड़बड़ियां सामने आई और पंजाब सरकार ने उन गड़बड़ियों की जांच की है, रिपोर्ट तैयार की है। अब ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक हो सकती है। लेकिन इंडिया टीवी को जो खबर मिली है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस के राज में जेल में जमकर ऐश की है। जेल प्रशासन की तरफ से उसे सरकारी क्वार्टर में एक कमरा दिया गया था जिसमें उसकी पत्नी की एंट्री होती थी। बिना रोक-टोक के मुख्तार ने रोपड़ की जेल में मजे से जीवन काटा। मुख्तार अंसारी यूपी का बाहुबली, जिसने सत्ता की सीढ़ी चढ़कर अपराध का तिलिस्म रचा। अपने रसूख साठ गांठ से वो राजनीति और अपराध के गठजोड़ का बदनुमा चेहरा बन गया। मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा की जेल में है, लेकिन इससे पहले वो करीब 2 साल पंजाब के रोपड़ की रूपनगर जेल में बंद रहा। आखिर क्यों मुख्तार अंसारी अपने घर मऊ से 1100 किलोमीटर दूर की जेल में कैदी बनने को तैयार हुआ, इस पर बड़े खुलासे हुए हैं। इंडिया टीवी को सूत्रों से पता लगा कि कहने को तो मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन वो ज्यादा वक्त जेल परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रहता था। जेल प्रशासन की तरफ से उसे सरकारी क्वार्टर का एक कमरा दिया गया और इस कमरे में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी दिन भर साथ रहते थे। पता ये चला है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी सुबह 9 बजे ही यहाँ आ जाती थी और देर रात वापस जाती थी। दिन भर मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी जेल परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रहते थे। मुख्तार अंसारी जनवरी 2019 में रोपड़ की जेल में लाया गया और अप्रैल 2021 तक वो इस जेल में रहा। करीब 2 साल अंसारी ने पंजाब की जेल में बिताए। तब कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के दौरान दी जा रही सुविधाओं की जांच करवाई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच रिपोर्ट की फाइल मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेज दी गई है और बहुत जल्द ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਤੱਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ इनफ एविडेंस। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोपड़ जेल के पास ही मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी घर किराए पर लेकर रह रहे थे। मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने जेल के ठीक सामने किराए पर घर ले रखा था, जिससे वो जेल में होने वाली हर हरकत पर नजर रख सके। जरूरत पड़ने पर वो मुख्तार अंसारी की मदद के लिए भी तैयार रहते थे। कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान मुख्तार अंसारी को बकायदा यहाँ पर तमाम सुख और सुविधाएं जो थी वो मुहैया करवाई गई थी। उसका परिवार जो था वो भी रोपड़ में रहता था, वो कभी भी जेल के अंदर आ जा सकते थे। उनकी जो पत्नी है वो सुबह 9 बजे आती थी, उसके बाद रात को वो वापस जाती थी। यही नहीं, मुख्तार अंसारी जो है वो अपनी बैरक में नहीं रहता था, बल्कि यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं वहाँ पर उसको रखा जाता था। और ये सुख सुविधाएं उस समय की कांग्रेस सरकार के समय काफ़ी आरोप भी उस समय लगे थे। और यही नहीं, अगर मैं आपको जेल के सामने की एक तस्वीर दिखाऊं, आपने वो जो सामने पीली बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है, ठीक इसी पीली बिल्डिंग में मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे वो रहा करते थे। कम से कम 5 से 6 गुर्गे मुख्तार अंसारी के यहाँ रहा करते थे और यहाँ पर जिप्सी खड़ी रहा करती थी। जैसे ही कोई जेल में हलचल होती थी तो वो अलर्ट हो जाया करते थे। तो ये जगह क्यों चुनी गई मुख्तार अंसारी के गुर्गों के द्वारा कि इसके भी एक महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके जो आप बालकनी देख रहे हैं ये ठीक जो है और जेल परिसर की ओर इसका मुंह है। और इस बकायदा जो अगर आपको दूर से अगर दिखाऊं मैं यहाँ पे तो ऊपर जो है कमरे के शीशे भी नज़र आएंगे, तो अंदर से आसानी से जो यहाँ से नज़र जो थी वो रखी जा सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी रोपड़ की रूपनगर जेल के पास एक सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। मुख्तार अंसारी के बेटे और उनके दूसरे सहयोगी भी इस फ्लैट में आते थे। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद उनकी वाइफ ने ये घर खाली कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।